मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल जग हंसाई करवा रहे हैं। जी हां, सोशल मीडिया पर वायरल एक सरकारी स्कूल की तस्वीर की हर तरफ जमकर आलोचना हो रही है। ये सरकारी स्कूल गुना के चकदेवपुर गांव का है, जहां बच्चियों से टॉयलेट की साफ सफाई करवाई जाती है। छात्राओं की साफ सफाई करती तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सूबे की सरकार को आलोचनाएं झेलनी पड़ रही हैं। सरकारी स्कूलों ने मध्य प्रदेश की जग हंसाई करा दी है। सोशल मीडिया पर गुना के चकदेवपुर गांव के सरकारी स्कूल की शर्मसार करने वाली तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। कलम की जगह झाड़ू। इन तस्वीरों में स्कूली छात्राओं को हाथ में झाड़ू थामे देखा जा सकता है। क्लासरूम की जगह टॉयलेट। छात्राएं क्लासरूम के बजाय टॉयलेट एरिया में नजर आ रही हैं। पढ़ाई की जगह सफाई। क्लासरूम में पढ़ाई करने की जगह छात्राएं हाथों में झाड़ू और पानी की बाल्टियां लेकर साफ सफाई में जुटी हैं। सरकारी स्कूलों की जग हंसाई। सरकारी स्कूल से आई ये तस्वीरें अब सूबे की जग हंसाई करवा रही हैं, क्योंकि तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। एमपी में बिटिया की शिक्षा का क्या होगा जब लाडली के साथ ऐसा होगा। एक तरफ बच्चियों की शिक्षा पर जोर देने की बात कही जा रही है, तमाम योजनाओं में सरकार करोड़ों खर्च कर रही है। दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में बच्चियों से टॉयलेट साफ करवाया जा रहा है। अगर लाडली बिटिया के साथ सरकारी स्कूलों में ऐसा बर्ताव किया जाएगा तो स्कूल कौन जाना चाहेगा। दूसरी बात ये कि जब बच्चियां स्कूल में जाकर साफ सफाई करेंगी तो फिर एमपी की शिक्षा भगवान भरोसे ही मानी जाएगी। पेरेंट के लिए दर्द की बात यह है कि वो घरों में अपने बच्चों को काम नहीं करने देते ताकि वो पढ़ाई कर सकें, लेकिन स्कूल में जाकर भी जब सफाई ही करनी है तो फिर सरकार को सोचना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 गुना। तो गुना के सरकारी स्कूल का मामला है, जहां छात्राओं से टॉयलेट की सफाई करवाई जा रही है। विजय जोगी गुना से न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। विजय, कब से ये चल रहा था बच्चों से सफाई करवाने का छात्राओं से, और दूसरी बात यह कि अब स्कूल प्रबंधन क्या कह रहा है, क्या बयान है उसकी? देखिए प्रशांत, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं बड़ा मामला है कि एक तरफ सरकार कहती है कि स्कूल चले, हम बच्चों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई जाती हैं, और उन बच्चियों को जब स्कूल में किताबों की जगह अगर झाड़ू थमाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ही खड़ा होता है। सोशल मीडिया पर लगातार जो फोटोज हैं वो वायरल हो रहे हैं। बच्चियों से शौचालय साफ किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और बमोरी विधानसभा क्षेत्र का ये पूरा चकदेवपुर गाँव का मामला है, और जबकि यहीं से पंचायत मंत्री जो हैं आते हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया इसी बमोरी विधानसभा से चुनाव जीतकर जो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री फिलहाल में अभी हैं, और उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। फिलहाल इस पूरे मामले की अगर बात करें तो जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं अभी कुछ देर पहले वहां के लिए मौके के लिए रवाना हुए हैं, और गुना कलेक्टर के साथ उनकी मीटिंग हुई है। गुना कलेक्टर से भी हमने कुछ देर पहले जो है फोन पे बात की है, तो उन्होंने भी कहा है कि पूरी जांच की जा रही है मामले की कि कौन दोषी है, और जो भी दोषी पाए जाएंगे जांच में, उनके खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। जी, कितनी छात्राएं इस स्कूल में पढ़ती हैं? शिक्षक हैं या नहीं, बाकी स्टाफ नहीं है क्या? विजय, देखिए स्टाफ की अगर प्रशांत बात करें तो स्टाफ भरपूर है यहाँ पर, और करीबन 180 से ज्यादा यहाँ पर छात्र छात्राएं जो है अध्ययनरत यहाँ पे पढ़ने आते हैं आसपास के गांव से, जिसमें कई पिछड़ा वर्ग, आदिम जाति और सभी तरह के जो छात्र हैं वो यहाँ पर पढ़ने आते हैं। लेकिन बड़ी शर्मनाक ये घटना है और शर्मनाक ये फोटो है, जो कहीं ना कहीं अब शासन की और प्रशासन के दावों की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। जी प्रशांत। बिल्कुल, शासन और प्रशासन की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा मामला हैरान करने वाला है। अफसर इस पर कुछ और कहने को तैयार हैं। दूसरी बात, शिक्षा विभाग का ये मसला है, केवल एक ही स्कूल की ये तस्वीर है या फिर और भी सरकारी स्कूल ऐसे नजर आए हैं? विजय, देखिए प्रशांत, जाहिर सी बात है, अभी कुछ दिन पहले एक शराबी जो है स्कूल में चला गया था, उसने स्कूलों में तोड़फोड़ की, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर अब छात्रों के लिए गंभीर बनता जा रहा है कि शराबी घुस जाते हैं स्कूलों में, तोड़फोड़ करते हैं, शिक्षकों के साथ मारपीट होती है, और तो कहीं छात्रों से
इस तरह के शौचालय साफ कराए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को अब जो है जागरूकता का अभाव देखा जा रहा है। शिक्षा विभाग में ही जो पदस्थ हैं, अधिकारी हो या शिक्षक हो, उन्हें जागरूक होना पड़ेगा, जिससे आगे इस तरह के हालात ना बने और बच्चों के हाथों में झाड़ू की जगह किताबें नजर आए। जी प्रशांत जी, आप बता रहे थे करीब 200 के आसपास छात्राएं हैं। चलिए रहिएगा हमारे साथ, आ रहा हूं आपके पास। चंद्रशेखर सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, डीईओ। चंद्रशेखर जी, क्या वजह इस स्कूल में ऐसे हालात बन गए कि छात्राओं से टॉयलेट साफ कराई जा रही है? जी, अभी हम इस विद्यालय में आए हुए हैं और हम इसकी जांच कर रहे हैं। अभी हमने पूरे स्टाफ को बुला करके बच्चों को सबको एकत्रित किया हुआ है। शाम तक इसका पूरा प्रतिवेदन हम कलेक्टर साहब को बना करके प्रस्तुत कर देंगे। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों ने कहा लापरवाही की है, जी बिल्कुल, वो तो होनी जी तरीके का मतलब ये बच्चों से कार्य कराया है। अगर इसमें शिक्षक दोषी पाए जाते हैं तो बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये शाम तक स्थिति क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए दोषियों के खिलाफ। लेकिन ये बताइएगा सर कि क्या यहाँ पर सफाई कर्मियों की नियुक्ति नहीं है? 200 से ज्यादा अगर छात्राएं इस स्कूल में पढ़ती हैं तो पर्याप्त स्टाफ भी होना चाहिए। स्टाफ की क्या स्थिति है, क्या संख्या है वहां पर? पर्याप्त स्टाफ है, 5 शिक्षक हैं और एक इन्होंने सफाई कर्मी भी रखा हुआ है। और उस दिन सफाई कर्मी 20 तारीख को नहीं आया था, तो इन्होंने अपने बयान दिए हुए हैं। अभी सबके बयान चल रहे हैं, बच्चियों से भी ले रहे हैं, शिक्षिकाओं से भी ले रहे हैं। जब सबके बयान हो जाएंगे, पूरा प्रतिवेदन तैयार हो जाएगा, तभी वास्तविक स्थिति तैयार हो पाएगी और इसकी वास्तविक रिपोर्ट हम आपको बता पाएंगे। जी ठीक है, शाम तक क्लियर हो जाएगी पूरी। जी ठीक है। नहीं चंद्रशेखर जी, वैकल्पिक व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। अगर जैसे भाई सफाई कर्मी किसी दिन नहीं आया, एक ही सफाई कर्मी है, कम से कम अगर 200 छात्राएं पढ़ रही हैं स्कूल में, तो फिर इतनी व्यवस्था तो होनी चाहिए कि एक अगर नहीं आता तो दूसरे की व्यवस्था कर ली जाए। छात्राओं से सफाई कराना, ठीक है, आप जांच करेंगे, रिपोर्ट जो बनेगी आप कलेक्टर तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआती तौर पर तो ये सवाल उठाता ही है। जी नहीं, हम चंद्रशेखर जी 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 कलेक्टर साहब के भी निर्देश हैं। हमने भी मीडिया के माध्यम से, हमने समाचार पत्रों में पढ़ा, हम त्वरित इस स्थान के लिए रवाना हुए। जी ये इंटीरियर में है, गुना विकास खंड का ही है, ग्रामीण क्षेत्र है। आकर के हमने यहाँ पर पूरे स्टाफ के लोगों से, बच्चों से, सबसे पूरा मतलब वो किया हुआ है। सभी लोगों के भी हम बयान ले रहे हैं। सबसे पूरी जो वास्तविकता, जो सच्चाई है वो हम क्लियर कर रहे हैं। फिर एक जांच प्रतिवेदन बना करके हम कलेक्टर साहब को प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है चंद्रशेखर जी, केवल एक स्कूल का अगर हम जिक्र ना करें, लेकिन ये संदेश तो देता है या फिर मैसेज तो है कि भाई और स्कूलों में की कहीं गड़बड़ी ना हो, तो फिर केवल एक स्कूल की जांच क्यों, क्षेत्र के पूरे स्कूल की जांच कर ली जाए। जी जी, हम इसीलिए गहराई से जांच कर रहे हैं कि वास्तविकता निकल करके सामने आए। अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई करें, ताकि दूसरों को इससे प्रेरणा मिले और दूसरे लोग स्कूलों में इस तरीके का कोई मूवमेंट ना करें। नहीं चंद्रशेखर जी, सवाल ये कि व्यवस्थाएं बाकी स्कूलों की भी दुरुस्त हो, ये तो इस स्कूल की तस्वीर सामने आ गई। हो सकता है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हों जहां पर अंदर की तस्वीरें बाहर ही ना आ पाती हों। नहीं, ऐसा नहीं। हमारे द्वारा पूर्व में सभी बीओ बीआरसी तो सबको निर्देश दे दिए गए हैं कि बच्चों को केवल अध्यापन का कार्य कराएं और अदर कोई भी मूवमेंट इस तरीके के ना कराएं। ये पहले से निर्देश दे दिए गए हैं। ये घटना अभी हमारे प्रकाश में पहली आई है, इसलिए हम इसकी बिल्कुल गहन जांच कर रहे हैं और जो दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई चलिए जी निश्चित रूप से। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन यही है कि इस मामले में एक्शन भी होगा और जो दूसरे आसपास के स्कूल हैं उनका भी सर्वे करा लिया जाए, कहीं वहां पर तो इस तरह की स्थिति नहीं बन रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए चंद्रशेखर जी। विजय जोगी हमारे साथ बने हुए थे, शुक्रिया विजय आपका भी। और अगली खबर का रुख करेंगे भोपाल से। बड़ी खबर है, जहां स्कूली छात्राओं से टॉयलेट साफ कराने के मामले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान आया है। उन्होंने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मामला इसे बताया है। सरकार को तत्काल इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, पीसी शर्मा ये कह रहे हैं। और दोषी अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग भी उन्होंने की है। बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल इस मामले में बचाव किया। उन्होंने घटना की वास्तविकता अधिकारियों को लानी चाहिए सामने, ये कहा है। यदि जबरन साफ कराया गया तो निश्चित तौर पर दोषियों पर कार्रवाई होगी। अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। पीसी शर्मा ने इस मामले में एक्शन की मांग की है, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी मामा कहलाते हैं, उस में बच्चियों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। पहले हमने देखा कि 3 साल की बच्ची के साथ किससे दुष्कर्म हुआ बस के अंदर, एक प्रतिष्ठित स्कूल की बस में। किस तरह से गैंग रेप हुआ अभी ग्वालियर के पास, रीवा के पास, जब बच्ची मंदिर दर्शन करने जा रही थी, और अब टॉयलेट धुलवा रहे हैं। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। ये किस तरह के मामा हैं। मैं समझता हूं कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, तुरंत उनको निलंबित ही नहीं बर्खास्त करना चाहिए। देखिए, इस बारे में निश्चित तौर पर जो संबंधित अधिकारी हैं उनको जवाब देना चाहिए कि इसकी असलियत क्या है। किसी ने जबरन इस प्रकार का कृत्य करवाया है तो निसंदेह रूप से वो गलत है। ये किसी से जबरन कृत्य कराने का कोई कारण नहीं बनता। अगर स्वेच्छा से वहां के विद्यार्थी साफ सफाई कर रहे हैं, स्वच्छता के उद्देश्य को लेकर काम कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर जबरदस्ती किसी ने करवाया है तो निश्चित तौर पर संबंधित अधिकारियों को संज्ञान में लेकर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।